जी ने कहा किसी से नहीं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। राम जी ने कहा किसी से नहीं, राम जी ने खुद करके दिखाया है कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसा तुम्हें ही करना है। अच्छा, राम जी चाहते तो राम जी समुद्र पे बांध, भगवान थे वे तो चाहते चुटकी बजाते बांध बन जाता। भगवान चाहते तो बांध बनाने की भी जरूरत नहीं है, भगवान तो चाहते तो बिना बांध के भगवान उस साइड पहुंच जाते। पर भगवान राम जी नहीं गए। क्यों? क्योंकि भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भैया कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो तुम्हें भगवत्ता नहीं, तुम्हें अपने कर्म से अपनी बुद्धि से तुम्हें उपाय निकाल लेना है कि अब हमें करना क्या है। राम जी बताओ सीता जी को रोकर ढूंढ रहे हैं, वो भगवान है, वो जान नहीं पाए कि हमारी सीता जी कहां है। बताओ, भगवान जान नहीं पाए कि हमारी सीता कहां है। भगवान जानते थे, पर भगवान लीला करके दिखा रहे हैं कि देखो पत्नियों को अपनी नजरों के सामने रखो, उनको अकेला ना छोड़ो। राम जी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि पत्नियों पर नजर रखो, देख रेख में रखो, यदि तुम नहीं देखोगे तो उन्हें कोई चोर चुरा ले जाएगा, इसलिए उन पर दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए तो कहा है कि अपनी बहू बेटियों पर दृष्टि रखने को कहा है ग्रंथों ने। ये नहीं कहा कि इनको भैया तुम घर में कैद करके रखो, ये नहीं कहा ग्रंथों ने कि तुम कैद करो, पर ये कहा है कि ये हमारे घर का अमूल्य हीरा है, ये बेटियां हमारे घर की अमूल्य हीरा हैं, इनकी सुरक्षा करो। जैसे एक हीरा होता है लोग जहां चाहे नहीं डाल देते, उसको भी बढ़िया एक शोकेस बनवाते हैं, बॉक्स बनवाते हैं, उसमें अच्छे व्यवस्थित करके उसको अलमारी में रखते हैं। तो जो है माताओं की सुरक्षा का कहा है, तो राम जी हमें शिक्षा दे रहे हैं, खुद कर रहे हैं, कह नहीं रहे, करके बता रहे हैं कि हमें ये करना है। और राम जी तो जैसे ही थोड़े बड़े भय हैं और राम जी बड़ी प्यारी शिक्षा दे रहे हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठे के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु न बहि माथा, मात पिता गुरु ना बहि माता। तो राम जी जो है करके बता रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, राम जी प्रातः काल उठते हैं और मात पिता गुरु ना वही माता, सबसे पहले जाते हैं अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजन को प्रणाम करते हैं। तो ये हमें केवल सुनना नहीं है कि राम जी अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, ये हमें अपने जीवन में उतारना है, हमें अपने माता पिता को प्रणाम करना है। और रामचरितमानस की कथा ये भी सिखाती है माताओं के लिए कि अपनी सास ससुर की सेवा करना है। जब जानकी जी की विदा होने लगी तो सीता जी की जो माता हैं उन्होंने सीता जी को शिक्षा क्या दी है पता है? ये नहीं कहा कि तुम पति की सेवा करना, सबसे पहले सीता जी की मां कह रही हैं कि सीता सुनो, पतिव्रत नारी का धर्म है कि जब अपनी ससुराल में जाओ तो तुम्हें सबसे पहले अपने सास ससुर की सेवा करनी है, सास ससुर की सेवा करनी है, और उनकी सेवा करने के बाद में जो कुछ समय मिल जाए तो पति के अनुरूप तुम्हें वह कार्य करना है। सबसे पहले कहा है सास ससुर की सेवा करनी है। अच्छा, आप इतनी बहुएं बैठी हैं, हाथ उठाओ को अपने सास ससुर के पांव पड़ते हैं रोज। हे दीदी हरो काय खुआ गई, ऐसे अच्छी घर में रोटी बनाती, पति देवता 6 बजे आके खा लेती, काय को सुन रही कथा बताओ।
तो भैया देखो तो सब रही हंस रही हैं। क्या कह रही डॉक्टर? अच्छा सब सास में बैठी हैं। अरे तो आप हरों की सास तो हुई नहीं है, चली गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो तो जब जिंदा आती जब तो परे होंगे। चलो ठीक है तो पर भैया यदि कथाएं सुनते हो तो कथाओं को जीवन में उतारो। कथाओं को यदि जीवन में नहीं उतार रहे तो ऐसी कथाएं सुनते सुनते तो जिंदगी निकल गई, 10-15 जोड़ी चप्पलें घिस गई, मानो निकल न कछु नहीं है। कथा होती इसलिए है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ गए, हमारे जीवन को बदलने के लिए ये कथाएं हैं। तो भैया यदि कथाओं से सुनो तो जीवन में उतारो। कथा के नियम है। अब लोग कहते कि इतनी कथाएं सुनी फल नहीं मिला। फल कहां से मिल जाएगा जब अपन ने कुछ केवल सुना ही है, इस कान से सुना, इस कान से यही निकाल के चले गए घर। कथा के नियम है, सबसे पहले कथा को श्रवण करो, श्रवण करो, फिर मनन करो, चिंतन करो, उसके बाद में अनुसरण करो। जब ये प्रक्रिया से कथा सुनोगे, उसको अपने मन में गुथोगे और जब अपने जीवन में उतार लोगे तो निश्चित ही भगवान आपका कल्याण भी कर देंगे। जैसे बीमार होते हो, डॉक्टर के पास में गए, बोले डॉक्टर साहब बीमार हैं, बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने कहा ले जो गोली ले लो ठीक हो जाओगे। गोली तुमने ली, ऊपर के जेब में रखी, घर आ गए। जैसे ही दूसरा दिन हुआ फिर पहुंचे डॉक्टर के यहाँ, बोले डॉक्टर साहब ठीक नहीं भाई। डॉक्टर ने कहा गोली खाई थी। बोले खाई कहाँ है? वो तो जे रखी जेब में, निकाल के दे दी। तो डॉक्टर कहेगा हे भले आदमी, जब तक ये गोली अपने अंदर नहीं उतारोगे तो ये प्रभाव कैसे दिखाएगी? ऐसे ये भगवान की कथा रूपी गोली है, इसको जब तक अपने अंदर नहीं उतारोगे तब तक ये भी कोई प्रभाव नहीं देगी। इसलिए कथा को सुनो, उसका मंथन करो और अपने जीवन में उतारो। ये तभी कथाओं का फल है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि तुम अपने घर में सास ससुर की सेवा नहीं कर रही, तुम देवी जी को मनावे जा रही, देवी जान रही कि तुम अपने घर की माताई जो है वो की सेवा नहीं कर रही। हम आए तो तुम आजकल और चलो है नवरात्रि याद है, कई माताएं कहते हम तो बासी दुर्गा ढा रहे हैं, कई हम तो बासी दुर्गा ढार भेजे सबसे पहले 3 बजे से। अब बताओ 3 बजे से बासी दुर्गा ढारवे जा रही, घरे सास प्यासी बैठी, एक लोटा पानी नहीं दे पा रही हो। बस देवी प्रसन्न हो जाए। कई रोज को जा रहा है मड़िया और बहू से कह रहा घोड़ी गया, और देवी प्रसन्न हो जाए तुमसे, हैं? बताओ। अरे वह देवी भी जब ही प्रसन्न हुई है जिसके घर में माता पिता प्रसन्न है, जिसके सास ससुर प्रसन्न है। पक्की बात है कि उसी से परमात्मा प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं कि तुम अपने माता पिता की सेवा ना करो और भगवान प्रसन्न हो जाएं। सबसे पहले व्यक्ति के भगवान माता पिता हैं, जिसके माता पिता प्रसन्न है। और एक बात और बता दें कि बेटे के लिए जब तक कोई तीर्थ, कोई पुण्य, कोई व्रत नहीं है, जब तक उसके घर में उसके माता पिता जीते जी बैठे। बेटे के लिए कोई धर्म नहीं कहा है। बेटा केवल अपने माता पिता की सेवा करे, ना कहीं तीर्थों में जाए, ना कथा सुनने जाए, तो सारा पुण्य तीर्थों का, कथाओं का केवल माता पिता की सेवा करने से बेटे को मिल जाएगा। और ऐसे ही बहुओं के लिए भी कोई धर्म, कोई व्रत कहीं नहीं लिखा। आजकल माताएं भली नामाएं गदबद देत फिर रही हैं, पर ग्रंथों में कोई व्रत जप अनुष्ठान नहीं लिखा माताओं को, कहीं कोई नहीं लिखा।
केवल एक चीज, जैसे उस बेटे के भगवान माता पिता हैं, ऐसे ही उस पत्नी के केवल एकमात्र स्वामी उसके पति हैं। यदि पति प्रसन्न है तो सब देवता प्रसन्न रहेंगे, और यदि पति प्रसन्न नहीं है तो कितना ही कुछ कर लो, कोई देवता प्रसन्न होने वाले नहीं है। बिना बजे ताली ये बात है, बेचारे को सवेरे से चैन नहीं लेने दे रही और का, पर ये सच्ची बात है, हम नहीं कह रहे, ग्रंथ में लिखा है एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सबने इतनी कथाएं सुनी है, कहीं आपने सुना कि सीता जी कोई व्रत कर रही है, सीता जी कहीं कुछ अनुष्ठान करने जा रही हैं? इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि पतिदेव को भगवान जैसी एक सिंहासन पर बिठाओ, चंदन चावल से पूजा करो, ये पूजा नहीं कही जाती पति की। पति की पूजन ये है कि पति के रुख में उनके रुख जैसी हो जाओ बस। तो भैया भगवान भी उसी को मिलते हैं जो पहले अपने घर के देवताओं को प्रसन्न कर लेता है, वरना भगवान ऐसे हर